नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा भक्ति। आज हम आपके लिए पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए कुछ खास उपायों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं कि जिस घर में माँ तुलसा जी की नियमित पूजा होती है, तुलसा जी में जल चढ़ाया जाता है, उस घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं कि हमें तुलसा जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कुछ खास बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें माँ तुलसा की पूजा करनी चाहिए। अधिकतर माताएं बहनें प्रतिदिन तुलसा जी में जल चढ़ाती हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। माँ तुलसा को जल चढ़ाने के कुछ खास नियम भी बताए गए हैं। अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता, आरोग्यता, लड़ाई झगड़ा, कलेश हमेशा बना रहेगा। माँ तुलसा जी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। कहते हैं कि जिस घर में माँ तुलसा जी की पूजा होती है, माँ तुलसा जी का पौधा होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। अब वह कौन से दिन हैं जिन दिनों में हमें माँ तुलसा जी को नहीं छूना चाहिए, ना ही उनमें जल अर्पित करना चाहिए। हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ होती है तो माँ तुलसा जी की दल को हम उसमें तोड़ कर रखते हैं। धार्मिक पूजा में माँ तुलसा जी का विशेष महत्व है। हमारे घर में कथा हो, सुंदरकांड हो या फिर हनुमान जी का भोग लगाना हो तो हम माँ तुलसा जी की पत्ती को तोड़कर उसमें रखते हैं, जिससे भगवान हमारा भोग स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर उस दिन मंगलवार पड़ रहा हो, शुक्रवार पड़ रहा हो, रविवार पड़ रहा हो या फिर एकादशी हो तो हमें तुलसा जी को भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस दिन तोड़ी हुई तुलसा जी अगर हम भोग में रखते हैं तो वह भोग हमारा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमें भूल से भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे घर में इस तरह का कोई भी अनुष्ठान हो रहा हो तो हमें एक दिन पहले ही माँ तुलसा जी को तोड़कर रख लेना चाहिए और फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते हैं कि शुक्रवार, मंगलवार, रविवार और एकादशी के दिन हमें भूल से भी तुलसा जी को नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही उनमें जल अर्पित करना चाहिए। कुछ लोग बाबा भोले का अभिषेक करते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं और स्नान करा के भोले बाबा को स्नान कराया हुआ जल माँ तुलसा जी की क्यारी में डाल देते हैं। यह सबसे बड़ा पाप है। भगवान भोले पर चढ़ाया हुआ, अभिषेक किया हुआ जल हमें भूल से भी कभी तुलसा जी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार भोले बाबा पर कभी भी तुलसा जी नहीं चढ़ाई जाती हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें पाप लगता है। एकादशी के दिन तुलसा जी को क्यों नहीं छूना चाहिए? माँ तुलसा जी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, और अगर हम उस एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करते हैं या उन्हें छूते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और हम पाप के भागी बनते हैं। इसलिए हमें भूल से भी एकादशी के दिन न तुलसी जी में जल चढ़ाना चाहिए, न ही उन्हें छूना चाहिए, न ही तोड़ना चाहिए। जो लोग इन नियमों का पालन करके माँ तुलसा जी की सेवा पूजा अर्चना करते हैं, उस घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है। जिस घर में धन धान की कमी हो वह लोग इस उपाय को अवश्य करें। बृहस्पतिवार के दिन हमें थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी हल्दी एक लोटा जल में डाल के तुलसी माता को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में धन धान की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तु।